2024 के नए कानून में ये बहुत बढ़िया प्रावधान किया गया है कि यदि कोई लड़का लड़की से प्रेम करता, अथाह प्रेम करता है, लेकिन कुछ झूठा वादा करके लड़का लड़की, तो फाइनली वो डेट आ ही गया कि 1 जुलाई 2024 ईस्वी को भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा नियमों में चेंजिंग आया, परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन 2023 से ही आ रहा है, लेकिन आगे चलकर 2000 मतलब इस समय 2024 अर्थात 1 जुलाई 2024 ईस्वी को 3 को परिवर्तन कर दिया गया है। एक है आईपीसी धारा, जिसे आप भारतीय न्याय संहिता के नाम से अब जानोगे। पहले भारतीय दंड संहिता जो था ना, आईपीसी इंडियन पैनल कोड, ये अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। स्वतंत्र भारत जब मतलब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय आजादी के पहले से 3 गो नियम आ रहा था। उन तीनों नियमों को खत्म कर दिया गया है और 2023 के नियम यहाँ डाला गया है। 2023 में बिल पास हुआ था लोकसभा में, और उन्हीं सभाओं की वजह से ये 3 गो जो गुलामी जिंदगी के जो निशान है ना 3 गो, इन तीनों को खत्म करके, और आज 2023 में 2024 चल रहा है, लेकिन 2023 का ही बिलवा है, 2024 में लागू हुआ है और 2023 में बिल प्रस्ताव हुआ है, तो उसी के नाम से चलेगा नियम, 2023 के नाम से चलेगा। तो ये कौन कौन नियम है, तो पहला आप बताओगे भारतीय दंड संहिता अब खत्म कर दिया गया है। आईपीसी धारा हतना चलता था ना पहले, अब वो नहीं चलेगा। उसके जो ऊपर क्या चलेगा, भारतीय न्याय संहिता, इसे बीएनएस भी कहोगे, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अब पहले इसे क्या कहा जाता था, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड कहा जाता था। अब इसके जगह पर लगेगा भारतीय न्याय संहिता। उसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब चलेगा। पहले क्या चलता था, पहले चलता था सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी चलता था। अब सीआरपीसी बंद, खत्म। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब चलेगा। अब इससे पहले क्या था, 1862 में नियम लागू हुआ था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके बदले में लागू चलेगा, इसके बदले में लागू होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो 3 गो नियम होगा, इस तीनों नियमों में आप देखो तो कौन कौन से परिवर्तन किया गया है, और प्यार मोहब्बत सब इसमें इंक्लूड है। जो धोखाधड़ी होता है ना, जो लड़कियों के साथ जो बहुत ज़्यादा गलत काम होता है, उन सब पर विशेष बात किया गया है। इस नियम में आप देखोगे तो पता चलेगा, नए कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध होगा। बच्चों को खरीदना बेचना जघन्य अपराध माना जाता है, उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पहले क्या होता था, लड़कियों को लड़कों को बेच दिया जाता था, हालांकि अब बहुत कम हो गया है, लेकिन इस प्रकार के यदि अपराध होता है बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ, तो उनके साथ बहुत कड़ी से कड़ी नियम या प्रावधान किया गया है। नाबालिग के साथ यदि सामूहिक बलात्कार होता है, मतलब 18 साल के अंडर मतलब नीचे, उसके साथ यदि बलात्कार होता है तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास हो सकता है। पूरा जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, या फिर मृत्यु के फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, सूली पर लटका दिया जाएगा। शादी के झूठे वादे, ये जो लड़का होता है ना, लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करता है, तो कुछ लड़का लड़की वादे करता है कि हम तारा कबू ना छोड़ा, हमसे हमेशा तरह से जिंदगी भर प्यार करें। ये सब झूठे वादे रस्में होता है ना। अगर इस झूठे वादे में अगर कोई धोखा मिलता है लड़की को, तो लड़की चाहेगी तो उस लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकती है, वो भी 0 एफआईआर दर्ज किसी भी क्षेत्र में जाकर करा सकती है, अगर जहां वो उपलब्ध है। कुछ दिन के बाद, जैसे मान लो कि झूठ मतलब लड़का लड़की प्रेम करता है और लड़का लड़की को लेकर चला गया कहीं दूसरे जगह, और दूसरे जगह ले जाकर उनके साथ धोखाधड़ी करता है, उस लड़की को छोड़ देता है, ऐसा ही छोड़ देता है। पहले क्या करता था, शारीरिक संबंध बनाता था, आर्थिक शोषण करता था, मानसिक शोषण करता था, और उसके बाद जब उसका सब कुछ पूरा हो गया, उसके बाद उस लड़की को छोड़ देता है। तो लड़की के साथ क्या हुआ, धोखाधड़ी हुआ। तो यदि वो लड़की चाहेगी तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा सकती है, उसे पुलिस कार्रवाई उसके ऊपर करा सकती है। अगर मान लो कहीं दूसरे जगह लड़की चली गई है, वहाँ मतलब कि बिहार की लड़की है, पंजाब में जाकर चली गई है, लड़का लेकर गया है और वहीं छोड़ दिया है, तो लड़की चाहेगी तो पंजाब में भी एफआईआर दर्ज करा सकती है। वहाँ की पुलिस ये नहीं कहेगी कि तुम्हारा क्षेत्र ये नहीं है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ना, जहाँ आपका घर है, जहाँ ये कांड हुआ है, वहाँ जाकर ट्रांसफर कर सकते हैं एफआईआर दर्ज को। यही कह रहा, शादी के झूठे वादे करके महिलाओं को छोड़ने पर कड़े दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो हाँ, एक और बात मन में आता होगा कि अगर लड़की धोखा देगी, तब लड़की धोखा देगी तो इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। यहाँ स्पष्ट लिखा है, महिलाओं को छोड़ने पर महिला पुरुष को कितना हो छेड़े, कभी खोदे कभी कुछ करे, तो उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन महिला के यदि छेड़ देते हो तो पुरुष के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। इसी प्रकार और भी प्रावधान है, आइए हम इसको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्या होता था ना, आपराधिक मामलों को फैसला सुनवाई समाप्त होने के बाद 45 दिन समाप्त हो जाता था। जैसे
जज के पास जाओगे, न्यायाधीश के पास जाओगे तो फैसला भी हो गया, सुनवाई भी हो गया, लेकिन फिर भी काम अभी पेंडिंग में हुआ है, साल भर, एक साल 2 साल डिले पर रह जाता है। लेकिन इसमें नियम बना दिया गया 45 दिन के भीतर में सब काम फिनिश करना पड़ेगा और पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करने का प्रावधान है। मतलब सब काम 45 से 60 दिन में निपटाकर खत्म कर देना होगा। बलात्कार पीड़िता के बयान अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। अर्थात ये कहना ही चाहता है कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो उस महिला का जो बयान लिया जाएगा ना, तो एक महिला पुलिसकर्मी ही बयान लेगी, कोई पुरुष पुलिसकर्मी बयान उसे नहीं लेगा। ठीक है, पुलिस वाला जो पुरुष होते हैं ना वो नहीं लेंगे, महिला लेंगे। दूसरा बात की जो पीड़िता होगी, जो जिसके साथ बलात्कार किया गया है, उसको फ्री में मेडिकल इलाज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें और प्रावधान किया गया है कि जो डॉक्टर होंगे ना, जो इसका जांच पड़ताल करेंगे तो 2 फिंगरप्रिंट, बलात्कार के चेक करने की प्रक्रिया कहते हैं 2 फिंगरप्रिंट कहते हैं। ठीक है, इस मामले में जांच होता है तो 7 दिन के भीतर में रिपोर्ट उनको पेश करना पड़ता है। अब पेश करेंगे 7 दिन के अंदर में, डॉक्टर क्या करेंगे 7 दिन के अंदर में पूरा रिपोर्ट निकाल देंगे कि इस महिला के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हुआ है, कितने आदमी बलात्कार किए हैं, कितना समय तक किए हैं। अब इसमें देखो, अब पहले नियम था आईपीसी धारा, अब उसे खत्म करके क्या बना दिया गया, बीएनएस बना दिया गया। पहले अगर कोई लड़का लड़की का पीछा करता है या फिर कौन जान मारने के लिए पीछा करता है तो उसमें आईपीसी धारा 354D लगता था, लेकिन अब क्या लगेगा, बीएनएस 78 लगेगा। ठीक है, इधर वाला है पहले का और इधर वाला होगा आज का। ठीक ना, उसी प्रकार यदि नाबालिग का अपहरण होता है, किसी लड़की को टांग लेकर चला गया, भाग गया है, नाबालिग अभी 18 साल के अंडर में है, तो उसके ऊपर 365 आईपीसी धारा लगता था, लेकिन अब लगेगा 139 बीएनएस धारा लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार रेप तो पहले 376 लगता था और 64 लगेगा। लूटपाट, धोखाधड़ी आप यहाँ समझ सकते हो। जान से मारने की धमकी यदि कोई दे रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे, इसका मतलब क्या है, सामने वाला धमकी दे रहा है, तो सामने वाला धमकी देगा तो उस पर बीएनएस धारा लगेगा 351 और पहले लगता था 506 आईपीसी की धारा। ठीक है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो लिखा है नाबालिगों का अपहरण करना, वही बात यह है, दोबारा लिखा है, यहाँ देखो ये है हत्या की जगह, मतलब कोई हत्या कर रहा है, हत्या कर दिया है तो वहां 302 आईपीसी धारा लगता था, अब वो 103 लगेगा। अब हत्या का प्रयास कोई व्यक्ति है जो मान लो कि पेपर में फेल हो चुका है, परीक्षा में फेल हो चुका है, या वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में वो जान मारने को सोचता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा ना, उसके ऊपर लगेगा आईपीसी धारा 307 लगता था और बीएनएस धारा लगेगा 109 लगेगा। इसी प्रकार ये सब है। शारीरिक संपर्क कोई बनाता है, आगे बढ़ने से रोकता है तो उसके 76 बीएनएस लगेगा। जैसे पहले क्या होता था ना, शारीरिक संपर्क बना रहे हो, शारीरिक मतलब संबंध बना रहे हो, संपर्क बना रहे हो और आगे बढ़ने से रोक रहे हो तो उसे के ऊपर लगेगा 76 केस। अब पहले लगता था 354 ये लगता था। शारीरिक संपर्क और अश्लीलता यदि काम करते हो तो उस पर बीएनएस 75 लगेगा। यदि ताक झांक कर रहे हो, बस में बैठे हो या फिर अपने क्लास में बैठे हुए इधर उधर ताक झांक कर रहे हो, गलत निगाहों से ताक कर रहे हो, गलत निगाह से मतलब अश्लीलता की भांति नजर इधर उधर कर रहे हो, तो अगर लड़की चाहेंगे जिसके ऊपर नजर दौड़ा रहे हो ना, तो उसके ऊपर बीएनएस धारा 77 लागू होगा। इसलिए ताक झांक मत करना मतलब एक प्रकार का हम बता रहे हैं, जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है ना, तो वहाँ इन सब से बचना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर जिसके ऊपर ताक झांक हो रहा है या हो रही है तो वो चाहेगा तो FIR दर्ज करा सकता है जिसके ऊपर जो ताक झांक करवा रहा है या कर रहा है। जानबूझकर चोट पहुंचाना, उस पर ये लगेगा। गंभीर चोट पहुंचाना, लोक सेवा को डराकर, मतलब यदि कोई सरकारी आदमी है, मतलब कर्मचारी है, सरकारी गवर्नमेंटेड जॉब कर रहा है, उसके ऊपर यदि कोई धमकी देता कि यदि तुम मेरा काम नहीं करेगा तो हम तुम्हें ये कर देंगे, तो उसके ऊपर देखो भारतीय संविधान वाला ये कर देगा, 121 उस पर नियम लागू होगा। दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना, मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना और मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना 125A और 125B लागू होगा। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा विवाह करना। यहाँ देखो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है, और दोनों अगर हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में कई ये नियम बहुत खतरनाक है। अगर आपका शादी हो चुका है
शादी हो गया है, अब पहली बीवी घर में है, लेकिन अब मन कर रहा है कि दूसरा बीवी भी करें, दूसरा बीवी से शादी करना, दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो आपको पहले पहली बीवी को तलाक देना पड़ेगा, तो अभी आप दूसरा शादी कर नहीं सकते हैं, वरना आप ऐसा ही रहेंगे जिस मतलब आप अपनी बीवी के साथ रहेंगे। दूसरा विवाह कर ही नहीं सकते हैं, दूसरा विवाह तभी आप कर सकते हैं जब आपको पहली बीवी तलाक दे दे। तो यहाँ लिखा, अगर कोई जानबूझकर शादी कर रहा है दूसरा शादी, तो पहली बीवी आपके ऊपर FIR दर्ज करा सकती है। किसके ऊपर? BNS 82, पहले का नंबर था 493। हाँ ये बात है, अगर औरत कह दे कि कर लो तो कर सकते हो। पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, मतलब यदि किसी औरत को बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाया जाता है, उनके घर परिवार या रिश्तेदार के द्वारा मतलब शोषण किया जाता है, तो उनके ऊपर भी FIR दर्ज कराने का फैसला किया गया है। तो ये सब होता है। सबसे खतरनाक बात यहाँ लिखा हुआ है, दहेज। देखो दहेज प्रथा भी एक 80 पर आ गया है। कोई लड़की तो दहेज प्रथा पहले से भी है। आत्महत्या को उकसाने का मतलब ये होता है कहीं मोहब्बत कर रहे हो और कहते हैं आज के बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या? सामने वाले को चोट पहुंचता है, ऐसे लगता है कि दिलवा टूट कर लटकने लगेगा। जब चोट पहुंचेगा ना, तो हो सकता है वो व्यक्ति कहीं आत्महत्या भी कर ले, तो वैसी परिस्थिति में भी आप पकड़ा सकते हैं, आपके ऊपर FIR दर्ज किया जा सकता है। इसलिए किसी को उकसाने का प्रयास मत कीजिए, किसी को चोट पहुंचाने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो अगर मार लेगा अपने आप को तो आपके ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम जाएगा। आत्महत्या का प्रयास यदि कोई करता है तो करेगा। विस्फोटक, गाली देना या गलत इशारा करना, ये सब रहेगा 296 में। तो ये सब है नई कानून में व्यवस्था में कर दिया गया, नया कानून में पूरा प्रावधान है। तो इन सबसे बचना अति आवश्यक है।